जहाँ पर आपको फील हो कि यार भगवान ने अपनी प्रेजेंस दिखाई तो थी। फेलियर तुम्हें अफेक्ट कर रहा है और तुम प्रिपरेशन बंद कर रहे हो, या वो फेलियर तुम्हें बर्न कर रहा है कि तुम और मेहनत कर रहे हो। लाइफ में ना जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो सिर्फ एक ही रास्ता इंसान को दिखता है, और जो मुझे भी दिखाई दिया था, दैट इज़ लाइक तब आपको जेन्युइनली भगवान के बारे में याद आता है। पता है, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सिस्टमैटिक चल रहा होता है ना, तो हम मानते हैं भगवान में, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, पर हम उन्हें उतना फ्रीक्वेंटली याद नहीं कर रहे होते। बट द मोमेंट हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से हमें शायद किसी भी डायरेक्शन में जाने का कोई क्लू नहीं मिल रहा होता है, तो हम ना सडनली जब दुनिया से हार जाते हैं ना, तो हमें उस ऊपर वाले का रास्ता दिखाई देता है। और ये बहुत एक अमेजिंग चीज़ है। लाइक फेथ में इतनी पावर होती है कि वो आपको कुछ भी कर गुजरने में मदद करती है। अगर आप एक ऐसे इंसान है ना जो भगवान में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो एक बहुत लंबी पोर्शन तक मैं ऊपर वाले में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखती थी। मतलब इट वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, सब पूजा कर रहे हैं, बट कोई इतना ज़्यादा पूजा पाठ को लेकर के या भगवान में इतना ज़्यादा बिलीफ नहीं था। फिर धीरे धीरे ना लाइफ जब आपके ऊपर हार्डशिप्स देती है, जब आपको सिचुएशंस मिलना शुरू होती है जहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तब धीरे धीरे आपको ना, जब कोई अपना नहीं मिल रहा होता है या फिर आप अपने दिल की बात किसी से नहीं बोल पा रहे होते हो, तो आप ना उस ऊपर वाले का सहारा लेते हो। और एक टाइम के बाद ना आपको रियलाइज़ होता है कि यार दिल से अगर ऊपर वाले को मान के सर झुका लो ना, तो यार वो सुन लेता है। और ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिनमें अगर मैं सोचती हूँ ना अपनी बैक लाइफ को, अगर मैं एक बार रिफ्लेक्ट करूँ, मैं पुरानी बातों को याद करूँ, तो मेरे लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे जो, अगर मैं कहूँ कि इट वॉज ड्यू टू मी, या मैं उन चीज़ों को सही कर पाई या सॉल्व कर पाई या उन चीज़ों से बाहर निकल पाई, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मुझे उन पलों में ये एहसास याद है कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने एक्चुअली मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं उन इंसिडेंसेस के बारे में नहीं बात करना चाहती, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उस वक्त को जो कुछ भी हुआ, जो मैंने महसूस किया, वो नॉर्मल नहीं था। वो मुझे एहसास दिलाता है कि यार देयर इज़ अ हायर पावर, और जब आप डिमांड करते हो ना उसकी, कि जब आपको उससे मिलना होता है या उसके वजूद को महसूस करना होता है, वो इशारे ज़रूर देता है। एक छोटा सा इंसिडेंस है, लाइक जब मैं अपना बिजनेस वेंचर कर रही थी उस टाइम पे, लाइक वी वर वेरी न्यू, लाइक हम कोई ट्रेंड बिजनेस ओनर्स नहीं थे, हम सब कुछ एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे थे, खुद ही लर्न कर रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। सो मीनवाइल हमें कुछ पैम्फलेट्स को प्रिंट कराना था, एंड वी वेंट टू अ स्टोर, और उन्होंने जस्ट देख के कि यार हम बच्चे जैसे लगते हैं और ज़्यादा कुछ वैसा कोई क्लेवर टाइप टोन भी नहीं था, बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल वे में हम लोग बस कि जी भैया ये प्रिंट करवा दीजिए, हमें ऐसा ऐसा चाहिए करके हमने वो चीज़ दी। बट समवेयर जब वो हमें बता रहे थे, उन्होंने प्राइसिंग कोट करी, सारी चीज़ें बताई, इट डीप डाउन फेल्ट कि यार ये ना हमारा एडवांटेज ले रहा है, जस्ट बिकॉज इन्हें लग रहा है कि हम बच्चे टाइप के हैं तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। बट हमारा काम था, हमें करवाना भी था, तो हम लोगों ने वो चीज़ छोड़ दी और हमने सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना की, भाई हमारा कुछ नुकसान ना हो, बाकी आप देख लीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, लाइक सिर्फ इतना कहना ही था। आई डोंट नो वॉट बिलीव, वॉट फेथ वी बोथ हैड, कि उस समय जब हम दोबारा गए उस शॉप पे अपने पैम्फलेट्स को लेने के लिए, तो जिन पैम्फलेट्स की हमारी बात हुई थी और जो उन्होंने हमें प्रिंट करके दिया, दैट वॉज लाइक कि हमारा ही प्रॉफिट हो गया। और वो शॉपकीपर भी वॉज लाइक शॉप की, पता नहीं कैसे ये गलती हो गई कि नॉर्मली लाइक समथिंग जो हमने बोला था उस प्राइस पे जो उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिया था वो 50% अप्रॉक्सीमेटली हो रहा था, बट जो हमें मिला वो
जो एक्चुअल प्रोडक्ट जिसकी कीमत हमने चुकाई थी डबल दे करके, जो उन्होंने प्रिंट किया था उसकी कीमत उसकी आधी थी, यानी कि हमें 50% डिस्काउंट पे मिल गया वो बड़े पैम्फलेट्स जो लिटरली बहुत अट्रैक्टिव भी थे। और जब हम उसको बांट रहे थे ना, तो वो एक फील आ रहा था कि यार दिस इज़ द राइट थिंग टू लाइक डिस्ट्रीब्यूट। लाइक वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी थी, बेटर प्रिंटिंग थी, बेटर पेपर था, ग्लॉसी फिनिश थी, जस्ट बाय अ मिस्टेक। तो कहीं ना कहीं अब इसमें हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन तो कुछ था ही नहीं, ये प्योरली ऊपर वाले की विल थी कि उसने जा कर के कुछ ना कुछ तो ऐसा किया कि हम उस स्कैम से बच गए, और रादर हमें जो मिला वो कहीं ना कहीं उनकी जो गलती थी उसके लिए उन्हें पे करना पड़ा। क्योंकि अब जो प्रिंट होके आ चुका है वो वापस तो ले नहीं सकते, और हम ज़्यादा पैसे देंगे नहीं, क्योंकि भाई हमने तो कहा ही नहीं था ये प्रिंट करने के लिए, तो आपको देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। तो उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी कि अब वो क्या करें, तो हमें वो चीज़ काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिल गई। एंड ये एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो शायद बहुतों को ऐसा लगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बट बड़ी बात ये नहीं है कि ये इंसिडेंस हमारे साथ हुआ। बड़ी बात ये है कि अगर आप अपनी खुद की लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस को देखेंगे ना, कि आप खुद से लाइक एक बार आंखें बंद करके अपनी लाइफ के उन सिचुएशंस के बारे में सोचिए जहाँ पर आपको लग रहा था कि यार जो कुछ भी हुआ है ना उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, बट थिंग्स आपके अकॉर्डिंग हो गई। और ऐसे एक नहीं, आपको बहुत सारे इंसिडेंसेस अपनी लाइफ में मिलेंगे, अलग अलग टाइम पे मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार जो कुछ भी हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई करवा रहा हो। आप फील करके देखो उस चीज़ को कि यार आपका कंट्रोल नहीं होता कुछ चीज़ों में, फिर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर हो जा रही हैं तो वो आपकी वजह से नहीं हो रही है, देयर इज़ अ हायर पावर जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो ऊपर वाले में ना भरोसा हमेशा रखिए। और मेरा ये बहुत फर्म बिलीव है कि जो भगवान है ना वो लाइक लिटरली हमारे अंदर ही रहते हैं। ये मैंने बहुत एंशिएंट बुक्स में भी पढ़ा है, और बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने ये बात बताई भी है। और देर इज़ अ बुक कॉल्ड त्रिपुरा रहस्य, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो भगवान है जिसे हम एक्चुअली पूजते हैं, जो हम एक हायर पावर मानते हैं, वो एक डोरमेंट फॉर्म में हमारे अंदर ही होती है। जो लोग अपने अंदर की उस पावर को समझ जाते हैं कि यार भगवान तो हमारे अंदर ही है, हमें बाहर एक्सटर्नली कुछ नहीं मिल रहा है बल्कि वो हमारे, वो कहते हैं ना, एक कहावत है आपने सुनी होगी कि भगवान तो हर इंसान में बसता है, बस देखने वाले को नज़र चाहिए। सो अगर मेरे अंदर भगवान है तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी है। हर एक इंसान के अंदर भगवान होते हैं, इट्स जस्ट कि आप उनकी पावर को अपने अंदर महसूस कर रहे हो या नहीं। और जब आप अपने आप को बहुत कामली रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो आपको सच में ये रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं तो आप गिनती पे गिन पाओगे कि 4 से 5 या 10, 15, 20 ऐसे इंसिडेंट्स ज़रूर हुए होंगे जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये तो ऊपर वाले की ही देन थी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कुछ और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जो शायद मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती बिकॉज वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, बट ये मैं ज़रूर दावे से कह सकती हूँ कि जब आप ऊपर वाले में मानते हो, जब आप ना एक हायर पावर में मानते हो, जब आप अपनी फेथ में पूरा भरोसा रखते हो, तो वो भी आपको आपकी श्रद्धा का, आपकी फेथ का रिजल्ट ज़रूर देते हैं। पता है, लोग एस्ट्रोलॉजी की बहुत बातें करते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी ये चीज़ें रहती हैं। पता है, जब भगवान की इच्छा होती है ना, वो तुम्हारी इच्छा से अलाइंड होती है अगर तुम उनके अनुसार यानी कि अपने कर्म पे अगर फोकस करते जा रहे हो, तो दुनिया की कोई एस्ट्रोलॉजी तुम्हें रोक नहीं सकती। आई रिमेंबर, ये हमारे ही जानने में एक अंकल हैं, उनके बेटे ने, लाइक वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है वो, और लाइक लिटरली वो न्यूज़पेपर्स और सारी चीज़ों को ऐसे स्कैन करके पढ़ते थे कि बस उन्हें एक बार पढ़ना है, उनको याद रहेगा। बट कुछ भी कर लो, वो अपने कोई कॉम्पिटिशन्स बीट नहीं कर पाते थे। इतना उन्होंने ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं वो हर बार 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते थे, या फिर कभी इंटरव्यू में आकर के रुक जाते थे। समवेयर इट वॉज लाइक कि डेस्टिनी उनको टेस्ट कर रही थी। और तब उन्होंने थक हार के ना एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से उनके पेरेंट्स ने बात करी कि लाइक पेरेंट्स में होता है थोड़ा सा कि बात करके देखते हैं।
तो उन पंडित जी ने बहुत क्लियरली बोला कि बेटा आपके कुंडली में जो है वो सरकारी नौकरी का योग नहीं है। एंड बट उन्होंने वो बात नहीं मानी। उनको ये था कि भाई मेरे अंदर ही भगवान है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ, और अगर मेरी आस्था, श्रद्धा, फेथ, बिलीफ सब कुछ है उस पर्टिकुलर डिज़ायर की तरफ, मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दी उस एस्ट्रोलॉजर की बात, एंड ईयर आफ्टर ईयर वो अटेम्प्ट देते चले गए। उन्होंने हार नहीं मानी। देयर वाज दिस लाइक एक सनक होती है ना कि मुझे ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, वो वैसी वाली सनक थी कि मुझे ये पेपर क्वालिफाई करना है, मुझे ये पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। एवरी सिंगल टाइम वो रह जाते थे ना तो वो हताश नहीं होते थे, वो और डबल मेहनत करते थे। नॉर्मली क्या होता है, आप 2 या 3 अटेम्प्ट देते हो ना, उसके बाद आपकी हिम्मत टूट जाती है, लाइक आपको फिर उतना पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है। उनके अंदर एक अलग सनक थी कि नहीं, कैसे रह गया, अगली बार ये भी नहीं रहेगा, मुझे ये करके देना है। एंड लाइक सीरियसली जो एस्ट्रोलॉजर उन्हें एक वक्त पे ये कह रहा था कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं, आपको मिलेगी ही नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन्होंने उस प्रेडिक्शन को गलत साबित करते हुए फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स उन्होंने उसी पोस्ट को जेन्युइनली बीट किया और हासिल किया। सो दिस टेल्स कि यार आपको ना एग्जाम्पल्स देखने के लिए नेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, नोन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपको इस बात पे बिलीव करा देगा कि अगर आपके अंदर शिद्दत है ना किसी चीज़ को पाने की, 100 बार भी फेल हो करके उस चीज़ में लगे रहने की, तो भाई ऊपर वाला भी झुक जाएगा तुम्हें वो चीज़ देने के लिए। बट हाँ, अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली फेलियर्स मिल रहे हैं तो तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है उस चीज़ को पाने की। क्या फेलियर तुम्हें अफेक्ट कर रहा है और तुम प्रिपरेशन बंद कर रहे हो, या वो फेलियर तुम्हें बर्न कर रहा है कि तुम और मेहनत कर रहे हो। यू नीड टू नो द डिफरेंस। अगर यू आर बर्निंग मोर एंड मोर तो करते रहो वो प्रिपरेशन, वो तुम्हें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारी जिद है कि मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे चाहिए। बट अगर 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हारा पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, तुमसे वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़ी जा रही, देन लीव इट, बिकॉज तुम उस चीज़ में फिर अपना एफर्ट ही नहीं दे रहे हो। मे बी समथिंग एल्स इज मेंट फॉर यू। एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ टू सिंपल, उसे इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं कि आपको फोकस कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप अपने आप को लेकर के इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो के ना कि यार मुझे सोशल मीडिया भी देखना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, मूवीज़ के लिए भी जाना है, खुद के लिए भी टाइम चाहिए, ये सब भी करना है, मतलब पूरा टाइम तुम हर चीज़ में इन्वॉल्व हो और अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पोस्ट या दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखता है। तुम कहीं ना कहीं एक सोसाइटी प्रेशर में, एक पेरेंट्स के प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में उस चीज़ को कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए बताने के लिए कि यार मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं निकल रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। सो यू आर जस्ट सैबोटाजिंग योर सेल्फ। अपने आप को सैबोटाज करना बंद कर दीजिए। अगर किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, 3-4 अटेम्प्ट्स आप दे चुके हो, देन स्टॉप इट, लाइक एंड सीरियसली अपने अंदर के भगवान पे भरोसा रखिए, उसकी ताकत को जागृत कीजिए। एंड द बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा और आप सच में ऐसे एक्सपीरियंस को उसको फेस करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की जो डिसीजंस है ना वो आप नहीं ले रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई हायर पावर ले रही है और आप सिर्फ फ्लो में चलते जा रहे हो। और थिंग्स विल बी सो गुड कि फिर आपको ना किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा, और जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ पर आपको जेन्युइनली खुशी होगी। सो अपने अंदर की बिलीफ को डेवलप कीजिए, अपने फेथ को डेवलप कीजिए, और ऊपर वाले को ना सेल्फिश रीजंस के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए, एक हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव के लिए याद कीजिए। सिर्फ दुख में मत याद कीजिए, खुशी में भी याद कीजिए, हर दिन याद कीजिए। लाइक इट शुड नॉट बी लाइक कि आप ना ओकेजनली याद कर रहे हो। जस्ट हैव दैट फेथ कि यार हर दिन का कुछ वक्त
आप उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहो कि ये जीवन जो उन्होंने दिया है दैट इज़ वे टू वैल्यूबल. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के, और हो सकता है आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस याद आ जाएं जहाँ पर आपको फील हो कि यार भगवान ने अपनी प्रेजेंस दिखाई तो थी. सो आई होप दिस वीडियो helps you in regaining that faith in God. So I hope this video was helpful to you. Thank you so much for watching. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.